अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें। नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ संजीव सिंह। कि पटना सिटी में भाजपा नेता की हत्या के बाद बिहार में बयानबाजी का दौर लगातार जारी है। पहले तेजस्वी यादव ने वीडियो पोस्ट कर करके सरकार पर हमला किए थे, तो वहीं अब चिराग पासवान, जो कि लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री भी हैं, वो अभी भी पटना एयरपोर्ट पर पहुंचे और इस घटना को लेकर के चिंता व्यक्त की और साफ साफ कह दिए हैं कि जितना जल्द हो सके प्रशासन को इसमें एक्शन लेनी चाहिए और जो भी अपराधी है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करना चाहिए। साथ ही साथ इस घटना को लेकर के और भी क्या कुछ करे चिराग पासवान, आइए आपको सुनाते हैं। भाई, अगर उनको अपने देश में ही सारी बुराइयां दिखती हैं और दूसरे देशों में उन्हें लगता है कि सब बहुत अच्छा चल रहा है और विदेश में जाकर जिस तरीके से भारत की बुराई करने की एक आदत राहुल जी की बन गई है, ये कहीं ना कहीं गलत राजनीति की परंपरा की शुरुआत है। ये आपसी मतभेद जरूर हो सकते हैं और सत्ता पक्ष विपक्ष में हमेशा से रहे, पर विदेशी मंच पर जाकर अपने राजनीतिक मतभेदों को अपने व्यक्तिगत राजनीतिक लाभ के लिए इस तरीके से इस्तेमाल कर अपने ही देश की बुराई करना, ये कहीं से उचित नहीं है। इस तरीके से विदेश में जाकर आपको कोई भी एतराज है, आप भारत में रहिए, आप तो एलओपी भी हैं, आप सरकार के समक्ष अपने सुझाव भी रख सकते हैं, अपनी चिंताएं भी रख सकते हैं, पर इस तरीके से दूसरे देश में जाकर भारत की बुराई करना कहीं से उचित नहीं है। सैम पित्रोदा ने कहा है कि बीजेपी करोड़ रुपया खर्च करके प्रचार करती है, लेकिन राहुल गांधी ठीक उनका विपरीत है। और राहुल गांधी पप्पू ने वो उच्च शिक्षित है, वो किसी के विषय पर भी गहरी सोच रखने वाले। भाई, ये सारी बातें जनता के डोमेन में है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में है। उसके बाद भी अगर जनता ने तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को चुना है, तो कहीं ना कहीं ये बात तो स्पष्ट है ना कि सैम पित्रोदा जी जितने भी गुणों का उल्लेख कर रहे हैं राहुल गांधी जी को लेकर, कम से कम भारत की जनता तो उसे स्वीकार नहीं करती होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री नहीं बनाती। लगातार, जो कि भारत के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है, लगातार मात्र दूसरी बार ऐसा हुआ है जब देश की जनता ने तीसरी बार एक ही प्रधानमंत्री और एनडीए गठबंधन को चुनने का काम किया है। तो ऐसे में जो सैम पित्रोदा कह रहे हैं, कम से कम देश की जनता तो उसे नहीं मानती। देखिए, ये सब चिंता का विषय तो है ही। अगर इस तरीके से हत्या दिन दहाड़े अगर कोई करता है और अगर अपराधियों का मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ा है, तो ऐसे में ज़रूरी है कानून को और सख्ताई से लागू किए जाने की। जब तक अपराधी के मन में भय नहीं आएगा, तब तक इस तरीके की घटना घटती रहेगी। मैं पुनः आग्रह करूंगा स्थानीय प्रशासन से कि जल्द से जल्द जो भी दोषी हैं उस पर कड़ी कार्रवाई करें और कानून के डर को कम से कम अपराधियों के मन में स्थापित करने का। तो आपने सुना कि साफ तौर पे चिराग पासवान ये कहते नजर आ रहे हैं कि लगातार बिहार में जिस प्रकार से अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, सख्त से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है और प्रशासन से उन्होंने मांग की है कि जितना जल्द हो सके अपराधी को गिरफ्तार किए। साथ साथ इस मसले को और भी क्या कुछ करते चिराग पासवान, आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देखते लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।